मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। टुडे वर्ब का टॉपिक है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे टेंस में यानी ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर आप वर्ब समझ गए तो ये समझ लीजिए आप काफ़ी हद तक आपने ग्रामर को समझ लिया। क्योंकि वर्ब्स की बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं और डिफरेंट इसकी फॉर्म्स भी होती हैं। यानी अगर आपने वर्ब को समझना है तो बड़ा डिटेल्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दिस सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ग्रामर इन योर जो बाकी चीज़ें हैं। सो देखिए, सबसे बेसिकली होता क्या है कि वैसे तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म भी क्या है, बेसिक है, तो बेस फॉर्म है। तो यानी इसे तो हम कह देते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये बेस है। जैसे क्योंकि इससे तो वर्ड बनेंगे, इससे तो फॉर्म्स बनेंगे, तो बेस को हमने फर्स्ट फॉर्म कह दिया। इसके अलावा ये पास्ट है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगर मैं बात करूँ पास्ट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट, लेकिन इसे हमने क्या कह दिया, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। बेसिकली तो वैसे यही होती है, लेकिन थोड़ा सा टू मेक इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स तो उन्होंने क्या किया, जो लोग ग्रामर पढ़ाते हैं तो उन्होंने फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी इसकी बना दी ताकि स्टूडेंट समझ सके। फोर्थ फॉर्म क्या है, उसमें आईएनजी ऐड, यानी जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड अगर हो जाएगी तो सिर्फ फोर्थ फॉर्म कह देंगे। और ये फिफ्थ फॉर्म जो है ना, ये जो एस ऐड हो रहा है, एस या एस है ना, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये वर्ब यूज होगी एस या एस। पर्सन मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये पर्सन होते हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन कहते हैं स्पीकर को, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला है। तो जो बोलने वाला है वो अपने आप को या तो आई कहेगा अगर वो सिंगुलर है, अगर बहुत सारे हैं तो बी कहेगा। तो स्पीकर होते हैं ये फर्स्ट पर्सन भी होते हैं। सेकंड का मतलब होता है यू, लिसनर, जिससे बात की जा रही है ना, जो सामने है जिससे बात की जा रही है वो लिसनर है और वो से यू कहेंगे इंग्लिश में। देखिए हिंदी में तो अगर एक है, संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो एक है तो अलग है, दो है तो उसके लिए द्वितीय पुरुष है, और अगर दो से ज्यादा है उसके लिए आता है प्लूरल यानी बहुवचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इसमें या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी या तो चीज एक है और एक से ज्यादा कितनी ही हो, सो हम उसे कंसीडर करेंगे प्लूरल और वो यू ही होगा। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, इनिशिएट, दे और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये सब थर्ड पर्सन है। यानी अगर मैं किसी नाम की बात करूं तो वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो ये पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में जो ये है ना, ही, शी, इट और या कोई नाम सिंगुलर, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है ना। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म में आस्क। इससे पहले और चीज समझिए, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब्स क्या है और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है। रेगुलर वर्ब कहते हैं जिसमें बस हम ईडी ऐड कर देते हैं, यानी उसकी फॉर्म चेंज करने के लिए हम बस ईडी ऐड कर देंगे लास्ट में। देखो आस्क है तो हमने ईडी ऐड कर दिया, बस देखो सेकंड में भी और थर्ड में भी फॉर्म चेंज हो गई। इन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, है ना। तो अगर आप इनकी लिस्ट लेना चाहें तो नेट पे गूगल पे इजीली डाल सकते हैं। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स जिसमें सिर्फ ईडी ऐड होता है, ठीक है। और इर्रेगुलर क्या है, इर्रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसमें हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जैसे कैच, पकड़ना। तो देखिए जब हमने इसका वर्ड चेंज किया ना, इसमें हमने कॉट बनाया जबकि इसमें टी नहीं था। अगर आप इस वर्ड को देखें ना, इसमें जी था ना इसमें टी था, तो ये दोनों वर्ड कहां से आएगा, है ना। मतलब टी तो अलग इसमें था लेकिन जी नहीं था ना, कॉट, जी कहां से आ गया इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है कॉट। तो ये वो होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये याद करने में थोड़ा आपको याद ही करनी पड़ती है। इसमें तो बहुत सिंपल सा है, आपको ईडी ऐड कर दो, आप वर्ब की फॉर्म्स बन जाएंगे। लेकिन
फिर भी आपको ये मालूम तो होना चाहिए ना कौन सी रेगुलर है कौन सी इरेगुलर है। कभी कभी आप जो है जैसे कैच है, तो अगर आपने कैच में ईडी लगा दे कैच, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो इरेगुलर वर्ब थी, तो कॉट बनना था, है ना। तो ये चीजें होती हैं जो आपको लर्न करनी है। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, ये जिनकी फॉर्म्स सेम रहती हैं, यानी जो फॉर्म्स है तीनों वो सेम रहेंगी। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तो आईएनजी ऐड होना है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए हर्ट 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 तीनों फॉर्म सेम है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। तो इसके भी मैं तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ना। और उसके बाद बी फोर्थ में आईएनजी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा एस हर्ट, और इसे भी हम इरेगुलर की कैटेगरी में रखेंगे। यानी जो वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं तो उन्हें भी हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, इरेगुलर वर्ब्स की। अब बात आती है इन्हें समझने की, कंफ्यूजन की। देखिए जैसे हर्ट है, तो अगर मैं ये लिखूं कि ही हर्ट मी, ये मैंने सेंटेंस लिखा ही हर्ट मी, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो हर्ट है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, ये क्वेश्चन है ना। अब आप एक चीज देखिए इसकी जो फिफ्थ फॉर्म है उसको देखिए आप, फिफ्थ फॉर्म हर्ट से, यानी मैंने आपको बताया फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आती है, हर्ट्स में एस या ईएस जो ऐड करता है। अब आप ये मान लीजिए अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, अगर हर्ट फर्स्ट फॉर्म होती तो देखिए ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है जो मैंने बताया, तो यहां पर एस ऐड होता। अभी तो मैंने बताया कि जो फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए ही शी इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। या कोई नाम आ सकता था, शाहिद तो सिंगुलर है, तो ये हर्ट्स आता अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता। लेकिन एस नहीं आया तो इससे तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब ये कैसे पता चले सेकंड है थर्ड है, तो देखिए थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड, या तो ये हो हैज है रेड, ठीक है, या इज, आर, एम, या वॉज, वर, ये अगर है तो थर्ड फॉर्म इनके बाद आएगी। हैज है रेड में तो आएगी एक्टिव फॉर्म में, जब सेंटेंस एक्टिव होगा, यानी जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा तो उससे पहले हैज है रेड आना चाहिए, तो ही हैज हर्ट मी। और अगर इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस होगी। जैसा आपने सुना होगा ही वॉज किल्ड, अगर मैं लिखूं ही वॉज किल्ड, तो देखिए वॉज के बाद ये थर्ड फॉर्म आ रही है किल्ड। क्यों आ रही है, क्योंकि पैसिव वॉइस है ना। और अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो होता ही वॉज किलिंग, अगर ये होता ना तो अब देखो वॉज के बाद आईएनजी आ रही है, तो ये एक्टिव वॉइस थी। जब मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब ये चीज बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कुछ वर्ब है रेगुलर, कुछ है इरेगुलर। रेगुलर जिनमें ईडी ऐड कर देते हैं लास्ट में, कुछ चेंज नहीं करनी, बस ईडी लास्ट में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, फिनिश खत्म करना, ईडी ऐड कर दिया, फिनिश्ड, ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए इसमें कंप्लीट, तो कंप्लीटेड। अब इरेगुलर वर्ब्स है, तो इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म देख लीजिए, ब्रिंग लाना, देखिए ब्रॉट, तो ये कौन सी वर्ब है, इरेगुलर, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट, तो ये देखिए है ना। और ये जो इरेगुलर के जिसमें तीनों फॉर्म सेम रहती है, इसमें कौन सी है, जैसे हर्ट है, कट है, CUT कट, इसकी तीनों फॉर्म सेम रहेंगी, कट, पुट है, PUT पुट, तीनों सेम रहेंगी। तो मैं आप इसकी लिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी। मेरा जो मकसद था बताना वो ये था कि कैटेगरीज याद रखना, रेगुलर, इरेगुलर, किसमें तो ईडी ऐड होता है, किसमें बिल्कुल चेंज हो जाती है, और आस्क्स यानी एस या ईएस का ऐड होता है, और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस की बात है, यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर एक्टिव फॉर्म में जब आएंगे तो उसके साथ हम आईएनजी यूज कर देंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो ये चीजें इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज आती है, कौन सी फॉर्म आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।